Hey everyone, this is me Omara Khan and today I am going to be teach you subtraction, that is chapter 3 of class 3rd standard maths का। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहले हम वोकैबुलरी के बारे में देख लेते हैं। मिन्यूड, सब्ट्राहैंड, डिफरेंस, बोरोइंग एंड एस्टिमेशन। तो दीज आर द सम थिंग्स जो आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और वैसे हमें आता है सब्सट्रैक्ट करना, एज आई नो दैट यू ऑल स्टूडेंट्स आर टू स्मार्ट दैट यू ऑल आर अवेयर अबाउट सब्सट्रैक्शन। तो कुछ बातें दे रखी है सब्सट्रैक्शन के साथ साथ हम उन्हें भी जानते हैं, और बोरो करना और एस्टिमेशन भी हम पढ़ लेते हैं। तो लेट्स फर्स्ट डू द रिविजन ऑफ दिस। आई जस्ट सी ओवर हियर। तो जब भी हम माइनस करते हैं कुछ भी, एज आई टोल्ड यू, जो सी ऑन 3 डिजिट में दे रखा है, सी वॉट एवर द नंबर जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है 735। तो जिस 735 में से तो हम माइनस कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा मिन्यूड। एंड 468 जो हम माइनस कर रहे हैं वो हो गया हमारा सब्ट्राहैंड, और जो माइनस करने के बाद आया है वो है डिफरेंस। क्लियर हुआ? एक बार मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं। सी यहाँ पे हम देखते हैं 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल 3। तो ये जो 5 हो गया ये हो गया मिन्यूड, एंड ये जो 2 हुआ ये हुआ सब्ट्राहैंड, और ये जो 3 हुआ ये हो गया डिफरेंस। सी ओके, ये हो गया हमारा मिन्यूड। ये हो गया मिन्यूड और ये हो गया हमारा सब्ट्राहैंड। ये हो गया हमारा मिन्यूड, सब्ट्राहैंड, और ये हो गया डिफरेंस। तो जिसमें से हम माइनस करेंगे वो हो गया मिन्यूड, जिसको माइनस करेंगे वो हो गया सब्ट्राहैंड, और जो माइनस होता है वो होता है डिफरेंस। तो हमने 3 टॉपिक्स एक ही साथ काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बोरोइंग इस चैप्टर का। तो हम बोरोइंग को पढ़ लेते हैं। तो बोरोइंग हमारा देख लेते हैं। तो जस्ट टेक सम एग्जाम्पल एट फर्स्ट, दैट इज 745 यानी 745 that will be divided by 264। फाइन, हम इतने में से इतने को डिवाइड करेंगे। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये वाला जो हुआ ये हमारा हो गया मिन्यूड, ये हो गया हमारा सब्ट्राहैंड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और ये हो गया हमारा जो आएगा उसका आंसर वो हो गया डिफरेंस। ओके, तो अब हम देखते हैं इन सबको कैसे सॉर्ट आउट करना है। हमने बताया था आपको कि हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, इट्स एज सिमिलर टू 1। ओके, तो 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो अब हम 7, तो एक 7, तो हम इससे एक 4 को बोरो दे देंगे, यानी 4 इतना सफिशिएंट नहीं है कि उसमें से माइनस कर दे। तो 7 जो है वो इधर हो जाएगा 6, और 1 हम इधर बोरो दे देंगे, तो 4 से वो 1 ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 14। क्लियर? तो इट्स नॉट नाउ 4, इट्स 14, एंड 14 में से जब 6 जाएगा तो हाउ मच वी विल गेट? टेल मी। ओके फाइन, लेट मी टेल, इट विल बी गेट 8। ओके 8, और 6 में से 2 माइनस होगा, इट विल बी एज 4। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बोरोइंग वाला। सो 5 और 1 मोर थिंग, जब भी आपको फॉर एग्जांपल दे रखा होगा सब्ट्रैक्शन में, जस्ट सी ओवर हियर, सी एवरीवन, जस्ट सी ओवर हियर। सी यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 138 फ्रॉम 523। तो ये जो फ्रॉम का मतलब है ना, तो आप इस वाले से इसमें से माइनस करोगे, नॉट इसमें से नहीं,
इस 523 में से 138, क्योंकि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स बस इसी बात में कंफ्यूज होके अपने मार्क्स गवा देते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको ध्यान रखनी, फ्रॉम का मतलब इधर वाले से। तो 523 में से 138 आपको माइनस करना है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को एक बार एज एन एग्जांपल देख लेते हैं। दैट इज 523 माइनस बाय 138, सो इट्स माइनस, तो 3 में से 8 जाएगा नहीं एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे हमारा 2 में से, अगर 2 से हमने 1 बोरो ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे हमने से 1 ले लिया तो 13 हो गया। फाइन, इसने अपना वर्क करा। अब 13 में से 8 जा सकता है, तो हम 13 में से 8 को माइनस कर देंगे। दैट विल बी 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमारे पास बचेगा 5, एंड 1 में से 3 जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 4, और 1 यहाँ पे हमने एज एन बोरो ले लिया। तो 11 में से 3 तो चला जाएगा, राइट, चला जाएगा। तो हम देख लेते हैं कितना बचेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमारा बचेगा 8। ओके, 8। जब हमारा 8 बचेगा तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, दैट विल बी 5। 4 में से 1 जाएगा, दैट विल बी 3। ओके, क्लियर हुआ आपको? तो 385, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चंस, बोरोइंग वाले भी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने एस्टिमेशन पे। तो हम अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन। ओके, तो हमने एस्टिमेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, एस्टिमेशन होता क्या है। तो जब भी एस्टिमेशन इज़ जस्ट ऑल अबाउट एस्टिमेट करते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल, आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्ज़ाम में 9.5 मिलते हैं मार्क्स आउट ऑफ 10, तो आपकी मैम इसे राउंड ऑफ करके या एस्टिमेट करके आपको 10 आउट ऑफ 10 दे देती हैं, राइट? ऐसा होता है ना। तो व्हाट इज़ ऑल अबाउट, ये है क्या? इट इज़ एस्टिमेशन। पॉइंट्स में तो खैर अभी आपका आ नहीं रहा है, हम नॉर्मली 1s और 10s वाली प्लेस पे कर लेते हैं, जो आपके टाइम पे इस बार क्लास में है, सिलेबस में। तो हम पहले फॉर एग्जांपल जस्ट राइट हियर 25। अब ये 25 आया आपका। अब हम 25 को एस्टिमेट करके 30 कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हाउ? तो देखिए, आपको 1 से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 और आता है 8 और 9, 8 एंड 9। तो जो भी नंबर 1 से या 4 के एट द 10th प्लेस, जिस भी प्लेस का आपको एस्टिमेट करना हो, व्हाट, अगर आपको कहें 10th, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 1, 10, 100 कौन कौन सी प्लेसेस होती है। तो अगर नहीं भी याद तो मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, आप वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे 1s की प्लेस जैसे ये थी हमारी 1s, तो अगर आपको कहें कि 10s की प्लेस से एस्टिमेट करना है, यानी इस वाली प्लेस से, तो वहाँ का एस्टिमेट होगा कैसे, मैं बता रही हूँ। सी, जब भी आप जिस भी प्लेस का आपको एस्टिमेशन करना है, मेंशन हो, सपोज यहाँ पे 10s की प्लेस दे रखी है, ओके, तो 10 से पहले कौन सी प्लेस आती है, दैट इज़ 1s। 10 से पहले 1s आती है ना। तो देखिए 1s की प्लेस पे इनमें से कौन से नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है या 0 है, तो एस्टिमेटेड है। 0 एस्टिमेट नहीं होती, 0 का मतलब वो ऑलरेडी एस्टिमेट करा हुआ है, यू कैन नॉट डू एनी चेंजेस। ओके, तो आपको देखना है 1 से लेके 4 के बीच में उसके नंबर है या 5 से लेके 9 के बीच में। तो अगर जो भी नंबर है, अगर फॉर एग्जांपल जस्ट सी ओवर हेयर, यहाँ पे 25 था ना, हमें 2 को एस्टिमेट करना है 2 10s की प्लेस पे, तो 5 जो है वो किसकी प्लेस पे है, यहाँ पे 5 to 9 वाले ब्लॉक में है। तो यानी इसके बाद 1 नंबर ऐड हो जाएगा। अगर 5 से लेके 9 के बीच में, तो जिस प्लेस को एस्टिमेट करना है उसमें +1 हो जाएगा। क्लियर? दैट विल बी ए 30। क्लियर हुआ? नहीं हुआ मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जस्ट सी ओवर हियर। जैसे कि हमने बताया 1, 2, 3, 4 और 5,
6, 7, 8 और 9। अगर कोई भी नंबर जिस भी प्लेस का एस्टीमेट करना है आपको, जस्ट सी ओवर हियर, लेट्स सी टेक 28 को लेना है हमें, टेंस की प्लेस का एस्टीमेट करना है। तो आप देखेंगे 10 से पहले क्या आ रहा है, वंस। इतना हुआ क्लियर, वंस आ रहा है। अब देखिए वंस कौन सा नंबर है, इट्स 8, तो 5 से 9 के बीच में आ रहा है, यानी बिगर कैटेगरी में। जब ये 5 से बड़ा है तो ये इसमें जो नंबर एस्टिमेट करना है उसमें +1 हो जाएगा। क्या, +1, दैट विल बी एज 30, और लास्ट में 0 लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 24 दे रखा है, ठीक है, और आपको वही टेंस की प्लेस का एस्टिमेट करना है, तो नंबर छोटा आ गया 5 से। अब अगर 5 से छोटा है तो यहाँ पे ना तो 1 ऐड होगा, 1 ऐड नहीं होगा, नॉर्मली आप 20 लिख देंगे एज सेम, बट 4 की जगह 0 आ जाएगा। क्लियर? जिस प्लेस, जस्ट सी ओवर हियर, अब हम 100 का देखते हैं, 100 का एस्टीमेट। ओके, 100 का एस्टीमेट करना है तो अब हम ले लेते हैं 2, 8, 2, 6। ओके, तो 826 का को हमें 100 की प्लेस से एस्टीमेट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे इसे एस्टीमेट? तो 100 की प्लेस से पहले कौन सा आता है, एज आई टोल्ड यू, उससे पहले आ रहा है, ये हो गया टेंस। तो अब टेंस वाले में देखते हैं टेंस की प्लेस पे जो है नंबर यानी 2, वो कौन सा है। इज़ इट, ये 5 से बड़ा है या छोटा है? ये छोटा है यानी 2। तो अभी ये जो 2 है, यानी अब हम इसके टेंस वाले में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, नॉर्मली 2, 0, 0, यानी उसके बाद के जितने भी नंबर होंगे उसमें 0 लग जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से देखिए, अगर फॉर एग्जांपल जैसे 466 होता, 866 देन, और आपको 100 की प्लेस से ही एस्टिमेट करना होता, तो आप कैसे करते? सी, यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद क्या आता है, टेंस। टेंस कौन सा है, 5 से बड़ा आ रहा है ना बड़ा, तो हम इधर 8 में +1 कर देंगे, जो हो जाएगा हमारा 900। क्लियर? एक और इसमें प्रॉपर्टी है जो देख लेते हैं हम लोग। अगर ये होता कि यही नंबर होता 866 और आपसे कहते टेंस वाले को एस्टीमेट कीजिए, किसको, ओनली टेंस को, तो आपको क्या करना है, टेंस से पहले क्या आता है, वंस, राइट। तो वंस 5 से बड़ा है, राइट, इट्स बड़ा है। तो अब हमें जो टेंस प्लेस है जिसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं या एस्टीमेट कर रहे हैं उसमें +1, तो 870। अगर फिर भी क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द सेम वंस अगेन। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं एस्टिमेशन की एक अलग से वीडियो बनाऊं विदाउट द चैप्टर एनी फुल डिटेल में, तो मैं वो भी ज़रूर बनाऊंगी। आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको अगर ये वीडियो ऑफ द लेसन की एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड बाय बाय।